इस समय निवेशकों के सामने बड़ी उलझन है दोस्तों कि अलग अलग एसेट क्लास में पैसा कहां लगाया जाए। पिछले करीब 1.5 साल से शेयर बाजार सुस्त बना हुआ है और रिटर्न सिर्फ चुनिंदा शेयर तक सीमित रहे हैं। सोना और चांदी में तेजी देखने को मिली, लेकिन अब वो ठहराव के दौर में है। रियल एस्टेट मध्यम वर्ग के लिए लगातार महंगा होता जा रहा है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट के अपने फायदे हैं, लेकिन रिटर्न जो है वो सीमित है। ऐसे समय में एक्सपर्ट का कहना है कि निवेश का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि लक्ष्य यानी कि गोल और समय सीमा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला है लक्ष्य और समय सीमा सबसे अहम। निवेश पूरी तरह व्यक्ति के गोल्स और टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है दोस्तों। अगर मुझे अपनी बहन की शादी के लिए निकट भविष्य में पैसे चाहिए तो मैं वो रकम शेयर बाजार में नहीं रख सकता। बाजार अस्थिर होता है। अगर ज़रूरत अगले 2 से 3 साल में है तो कहीं ना कहीं इक्विटी सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों के लिए तस्वीर अलग होती है। आपको बता दें कि अगर कहीं ना कहीं 10 साल से लेकर 15 साल का नजरिया है और अगले 3-4 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं है तो बाजार का जो उतार चढ़ाव है इसकी चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये अवसर भी बन सकता है। कमाई के आंकड़े और कंपनियों के फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शायद निचले स्तर के आसपास हो सकते हैं, लेकिन इसकी पक्की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। एसेट एलोकेशन, समय सीमा और जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है दोस्तों, इसके आधार पर होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर कहीं ना कहीं 80% बचत निकट भविष्य में काम नहीं आने वाली है तो उसे इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है। लेकिन जो पैसा किसी खास ऐसे लक्ष्य के लिए चाहिए उसे एफडी या फिर डेट जैसे जो सुरक्षित साधन है इसमें रखना समझदारी हो सकती है। हर एसेट क्लास अपने चक्र में चलता है और अलग अलग बाजार चरणों में अलग व्यवहार करता है। जो निवेशक अपने साफ तय लक्ष्यों के साथ लंबी अवधि में पोर्टफोलियो ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए इक्विटी अभी भी सबसे उपयुक्त एसेट क्लास है। जी हाँ, इक्विटी बाजार में सुस्ती का दौर लंबी अवधि में निवेशकों के लिए नुकसान नहीं है बल्कि मौका हो सकता है। ऐसे समय में धीरे धीरे निवेश बढ़ाकर मजबूत पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। जब बाजार रुख बदलता है दोस्तों तो जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो साफ तौर पर नजर आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। हालांकि सोना चांदी भी एक बेहतर ऑप्शन आपके सामने निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा 2025 के एंड से लेकर अगर इस साल की शुरुआत की बात की जाए तो सोना चांदी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जहां पर निवेशकों ने अपना पैसा लगाया और कहीं ना कहीं उनको अच्छा रिटर्न मिला है। हालांकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इनके दाम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की जब भी बात आती है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सुटेबल साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।